सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। साथियों, आज एक टॉपिक को लेकर के आपके बीच में लाइव आया हूँ। जैसा कि मैंने कल पोस्ट डाली थी और आप सभी को पता भी है कि किस बात को लेकर के आज लाइव आया हूँ। तो साथियों, आप सभी साथियों से गुजारिश है, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जिस भी साथी ने हमारे YouTube चैनल बहुजन समाज न्यूज़ हरियाणा YouTube चैनल BSNH सब्सक्राइबर नहीं किया, कृपया वो साथी सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप सभी को पता है कि तकरीबन 2-2.5 साल से पैसेंजर ट्रेनें बंद पड़ी हैं और जिनका भारी नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है। साथियों, गरीब मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार लोग सभी साथियों से जो जितने भी दुकानदार, गरीब मजदूर, कर्मचारी, जितने भी साथी हैं, सभी का लिंक साथियों पैसेंजर ट्रेन गाड़ी से है। और मज़दूर लोग तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मज़दूर लोग तो जैसे अपना स्टेशन है मुस्ताफाबाद, वहाँ से अम्बाड़ा जाते थे और वहाँ से यमुनानगर की तरफ जाते थे। तो साथियों, जब से ट्रेनें बंद पड़ी हैं, मज़दूर, कर्मचारी, व्यापारी सभी का काम ठप है साथियों। और कहीं तो मज़दूर लोग अपनी मज़दूरी करने के लिए जो जाते थे, वो साथियों अपने घर 2-2.5 साल से कहीं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो साथियों, हमने उसी बात को देखते हुए हमने धरना प्रदर्शन रखा। तकरीबन 2 महीने पहले हमने धरना प्रदर्शन रखा मुस्ताफाबाद स्टेशन पर। और हमारी कई बार DRM से भी बात हुई, तो DRM ने भी हमें आश्वासन दिया। तो साथियों, उसके बाद जो धरना प्रदर्शन चला था अपने आप सब लोगों की सहायता से, वो कामयाब भी हुआ। और 2 ट्रेनें उन्होंने चलाई, एक सुबह की और शाम की। वो थी साथियों सहारनपुर से अम्बाला की तरफ जाती। लेकिन साथियों, जो छात्र थे, जो मज़दूर लोग थे, कर्मचारी लोग थे, वो यमुनानगर जो जाते थे साथियों, जो यमुनानगर जाते हैं, उनके लिए फिर साथियों बड़ी परेशानी है। तो उन्होंने फिर DRM ने उसके बाद साथियों तंदवाड़ के अंदर धरना प्रदर्शन चला। और अभी 30 अप्रैल से धरना प्रदर्शन था, लेकिन किसी कारणवश वो रद्द है। लेकिन उनको भी साथियों आश्वासन दिया कि 1 अप्रैल से, ये जो अप्रैल का महीना है, कि 1 अप्रैल से सभी ट्रेनें चल जाएंगी। आप अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म करें, 1 अप्रैल से कन्फर्म ट्रेनें चल जाएंगी। लेकिन साथियों 1 महीना आज हो चुका है, आज 30 तारीख है, लेकिन एक भी ट्रेन साथियों नहीं चलने का काम। तो हमारे पास भी साथियों फ़ोन आते हैं कि यमुनानगर की तरफ जो ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनें जो बंद पड़ी हैं तकरीबन 2-2.5 साल से, वो कब चलेंगी। और उन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी मेरी ID से जुड़ रहे हैं, कृपया वो शेयर ज़रूर करें वीडियो, ताकि साथियों हमारे जो ब्लॉक मुस्ताफाबाद की जो परेशानी है वो आप लोगों तक पहुँचे और ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो। जो ट्रेन की समस्या है वो छोटी समस्या नहीं है, वो बड़ी समस्या है साथियों। कई हज़ार लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, कई लाखों लोग अम्बाला से सहारनपुर तक के लोग सफ़र करते हैं दिन में। तो उन लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और साथियों, अब DRM से बात भी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसा उन्होंने आश्वासन नहीं दिया जो कि उनका अटल हो। तो उसके बाद साथियों अब मुस्ताफाबाद ब्लॉक में फिर दोबारा साथियों ने मीटिंग की। और मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि मीटिंग की बुधवार को साथी, यानी आज शनिवार है और 3 तारीख को, कल संडे 4 तारीख को बुधवार को साथियों DRM के पास अम्बाड़ा दोबारा फिर मीटिंग के लिए जाना है।
और जल्द से जल्द मांग करनी है कि जल्द से जल्द जो ट्रेनें बंद पड़ी हैं यमुनानगर की साइड की, उन ट्रेनों को सबको चलाया जाए, ताकि जो आम लोग, गरीब मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द साथियों दूर हो सके। गरीब मजदूर तो साथियों इतने हैं कि आप देख सकते हैं जब साथियों 400 रुपये की मजदूरी करने के लिए जो मुस्ताबाद स्टेशन से अम्बाला की तरफ जाते थे, सहारनपुर की तरफ, वो सिर्फ 10 रुपये में जाते थे। लेकिन अब क्या है साथियों, अब वो मुस्ताबाद से थाना छप्पर की तरफ से यमुनानगर जब जाते हैं तो उनका 160 रुपये किराया लगता है। उनकी मजदूरी लगे या ना लगे साथियों, उनको देने ही देने। उसके बाद छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए कॉलेजों में अम्बाड़ा जाती हैं, यमुनानगर जाती हैं, तो साथियों पहले ही वो पढ़ रहे हैं, इनकम का कोई साधन नहीं है, वो ट्रेन में जाते थे, पास उनका बना हुआ था, वो उनको बहुत आसानी होती थी ट्रेन के माध्यम से। लेकिन साथियों अब उनको भी पैसे का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, क्योंकि 160 रुपये डेली लगते हैं साथियों। उसके बाद जो कर्मचारी लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी साथियों कितनी सैलरी होगी आपके अंदाजे से? 10,000 12,000। लेकिन कुछ लोग बाइकों से जाते हैं, 2-3 हज़ार का उनका पेट्रोल लग जाता है। तो साथियों वो भी बड़े परेशान हैं। सब ने अपनी परेशानियां सुनाई। दुकानदार लोग हैं, जो दुकानें ऐसी थी जो जब ट्रेन रुकती थी तो सवारियां जो उतरती थी तो दुकान से सामान खरीदती थी, वो भी ट्रेनें साथियों, वो भी दुकानदार परेशान हैं जब से ये ट्रेनें बंद पड़ी। कोरोना काल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन पता नहीं कि क्या वजह है कि जिस वजह से ये ट्रेनें नहीं चल रही है। तो जितने भी अम्बाड़ा से लेकर के जितने भी सहारनपुर तक के बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं साथियों, उन सभी स्टेशनों के जितने यात्री थे उनमें बड़ा आक्रोश है, रोष प्रदर्शन करते हैं। अभी दराजपुर के अंदर भी साथियों खबर आई कि वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन रखेंगे। और अभी तंदवाड़ के अंदर रेल रोको अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो अभी स्थगित है। और ऐसे ही स्टेशन मुस्तफाबाद में साथियों, स्टेशन मुस्तफाबाद में सभी समस्याएं ध्यान में रखते हुए सभी ने मिल कर के साथियों ये आवाज़ उठाई है। दोबारा फिर जो 2 ट्रेनें चली हुई हैं अम्बाड़ा की तरफ, अभी ये 2 ट्रेनें यमुनानगर की तरफ चलनी चाहिए, ये मांग हम, और वैसे तकरीबन सभी ट्रेनें चलनी चाहिए। इस मांग को लेकर के जिस भी साथी को हमारे साथ चलना है वो बुधवार को सुबह 10 बजे मुस्ताफाबाद से अम्बाड़ा जाएंगे DRM के पास। साथियों आप लोगों की समस्याएं हैं तो आप सभी लोगों को एक हो करके इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। जैसे आपने पहले उदाहरण दिया 2 ट्रेनें चलवाने का काम किया, ऐसे ही सभी को एक हो करके मिल करके सभी को इकट्ठा हो करके ऐसे ही यमुनानगर की तरफ जो ट्रेनें बंद पड़ी हैं उनको चलवाने में पूरा सहयोग करें। और सभी साथी वहाँ पर पहुँचे साथियों, DRM दफ्तर में वहाँ पर जाना है सभी को, जितने भी साथी हो सके वो कृपया वहाँ पर जाएं। और साथियों ये बड़ी समस्याएं हैं, ट्रेनें ना चलने के कारण हमने पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन दोबारा फिर साथियों लोगों की बड़ी समस्याएं बनी हुई है। उन समस्याओं को ब्लॉक मुस्ताफाबाद में जितने भी गांव पड़ते हैं, रपोली, जाड़चन्ना, काजीबांस, काबलपुर, जितने भी गिंद्याना, गिंद्यानी, जितने भी स्टेशन पड़ते हैं, सरस्वती नगर आसपास के, तो सभी की समस्याएं हैं। तो साथियों आप सभी को एक होकर के जैसे भी आगे की रणनीति होगी वो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। और आप सभी साथियों से बार बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों, ताकि जो ये आगे की जो रणनीति है, जो आगे का कार्य हुआ है, वो आप सभी को पता लगे कि आगे होने वाला क्या है साथियों। और जैसा भी DRM पर जाएंगे, जैसा भी उनका आदेश आता है साथियों, वो फिर आपके बीच में रखा जाएगा कि DRM ने क्या कहा, बुधवार को जाना है। तो आप सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी जाना चाहता है वो सभी साथी या तो अम्बाड़ा स्टेशन पर मिले या फिर वो मुस्ताफाबाद से चले साथी। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, ट्रेन ना चलने के कारण बड़े लोगों में रोष है, आम लोगों में भी, मजदूरों में, कर्मचारी, व्यापारियों में। तो उन सभी की आवाज़ को बुलंद करना है साथियों, सभी को एक होकर के दोबारा फिर इस आवाज़ को बुलंद करना है। इकट्ठे होकर के आपको अपनी ताकत दिखानी है कि
ये जो ट्रेनें बंद पड़ी है किस वजह से बंद पड़ी हैं। तो आप सभी साथी हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको हर खबर ऐसे ही आपको दिखाई जाएगी। आप सभी साथी ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।